अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल 100% रियल पेपर। बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग देखिएगा, ठीक है। आपका हम पूरा गारंटी देते हैं कि 50 में 50 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीधे एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। यह द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का जो है पेपर होने वाला है 25 से 26 का। प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका रहने वाला है। कक्षा 7 का पेपर रहने वाला, समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। हिंदी का पेपर होने वाला है 50 नंबर का जो है ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, ठीक है। चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्वितीय सर्वाधिक परीक्षा यानी कि दिसंबर मासिक का पेपर, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका यानी कि इसी में प्रश्न है, इसी में जो है इसका उत्तर लिखकर जमा आपको कर देना है। देखिए, सबसे पहले आपको छात्र और छात्रा का नाम यानी कि जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर नाम आपको अपने सुनहरे अक्षरों में लिख देना। जैसे मेरा नाम आयुष है तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग भी अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। जैसे मेरा रोल नंबर पहले 1 था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। फिर विद्यालय का नाम आपको लिख देना है, ठीक है, जो आपका विद्यालय का नाम होगा। इसका जो आपका प्रखंड होगा यहाँ पर प्रखंड भी आपको लिख देना है। आगे संकुल का नाम दिया हुआ, तो जो आप लोगों का संकुल यानी कि स्कूल का नाम होगा ना, वही संकुल का नाम। संकुल का कहने का मतलब है कि बड़ा विद्यालय छोटे विद्यालय से लिंक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वही संकुल का नाम जो विद्यालय का नाम है वही हो जाएगा। इसका जिला जो दिया है, जिला जो होता है आप लोगों का, वो जिला लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है आपका जिला, ठीक है, तो आप लोग 7 क्लास में चले गए कम से कम, अपना जिला तो याद कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर, तो वीक्षक का हस्ताक्षर में आप लोग ना जो है ना टीचर लोग यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। जो आपका कॉपी दिया होगा ना, आपके अगल बगल मंडरा रहा होगा कि चीटिंग नहीं ना कर रहा है कहीं से ही, वहीं जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखेंगे। इसका मूल्यांकनकर्ता, तो जो आपके कॉपी जांचेंगे, जो डिसाइड करेंगे 50 में 50 नंबर ला रहे हो या 10 नंबर वो काट लेंगे, ठीक है, या 5 नंबर काट लेंगे। वहीं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक भी नंबर नहीं काटेंगे, पूरा का पूरा आपको 50 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखकर मूल्यांकनकर्ता हस्ताक्षर अपना करेंगे। निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में अंकित है और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिकतम प्रतिफल कोड भी अंकित है। ये कोड बताता है कि कहीं से प्रश्न पत्र लीक ना हो जाए, ठीक है। ये कोड हर जिला पर, हर स्कूल पर जो है रहता है, ठीक है। चलिए आगे हैं। यहाँ पर खाली जगहों को भरना है, ठीक है। तो देखिए 5 दूना के 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुल 5 प्रश्न है, यानी कि 10 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले समझ लीजिए कैसे मिलेगा। 1 नंबर यहाँ पर आप लोग टिक करोगे तो मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पर जो है टिक किए हुए को भरोगे ना, लिखोगे तो मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है क नंबर, युवक सभी डॉट डॉट को काट कर ले गया, तो शाखाओं को, तो यहाँ पर शाखाओं पर टिक कर देना है ऐसे, और यहाँ पर शाखाओं लिख देना है, ठीक है। ख नंबर है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में डॉट डॉट को हुई, तो 26 अप्रैल को। किसको? 26 अप्रैल यहाँ पर करके यहाँ पर 26 अप्रैल आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रतीक्षा का परिवाची है, तो प्रतीक्षा का परिवाची क्या हो जाएगा? इंतजार हो जाएगा। तो यहाँ पर इंतजार पर सही करके यहाँ पर इंतजार जो है लिख देना है। इसके बाद घ नंबर है, यहाँ पर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ डॉट डॉट भाया कर को पट, पंडित मानी कहने का मतलब है ना कि पोथी पत्रा कौन पढ़ता है? तो पंडित पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित कर करके यहाँ पर पंडित पर टिक मार देना है। आगे देखिए, यह बाजार बहुत क्या है? पुराना हो जाएगा, ठीक है, पुराना ना कि पुरानी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बाजार होता है ना, वो कहने का मतलब पुलिंग होता है ना कि स्त्रीलिंग होता है। तो यह बाजार बहुत पुराना है ना कि पुरानी है। तो यहाँ पर पुराना करके यहाँ पर पुराना पर इसे सही पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। पहला में आप लोग भर लीजिएगा शाखाओ, दूसरा में 26 अप्रैल, तीसरा में इंतजार, चौथा में पंडित, पाँचवा में पुराना। यहाँ पर जो है टिक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आप जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को देरी ना हो। आगे देखिए, दिए गए कथनों में सत्य पर सत्य मतलब सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। ये भी जो प्रश्न है कुल 10 नंबर का है, एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे आपको। क नंबर है, कवि के अनुसार यहाँ पर सबसे बड़ी भूल किसकी? गुनहगार। यहाँ पर गुनहगार क्या दिया है? एक सेकंड, मिट गया है ना। कवि के अनुसार सबसे बड़े भूल किसका? गुनहगार करना है, ठीक है। कुछ ऐसा ही दिया है, क्या दिया है? गनु, हाँ ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। चलिए इसके आंसर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, पहला का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिट गया है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखें,
नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था? नहीं, वो दूसरे का पुत्र था, तो ये गलत हो जाएगा, पहला जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, साइकिल की सवारी पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन है? हाँ, सही हो जाएगा। आगे देखिए, घ नंबर है, पुष्प की अभिलाषा पाठ में मैं शब्द का प्रयोग कवि के लिए किया गया है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर आगे है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ था? हाँ, सही हो जाएगा, रामेश्वरम में हुआ था, ये सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर 3 नंबर है, मिलान करना है, स्तंभ अ है, स्तंभ ब है, ठीक है, मिलान करना। तो चलिए हम लोग जो है मिलान कर देते हैं। तो देखिए, पीर कुंवर सिंह, तो इसका क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, ठीक है, जीवनी, ठीक है, पाठ के अनुसार। बचपन के दिन, तो यहाँ पर स्मरण हो जाएगा। बचपन के दिन का मतलब क्या होता है, स्मरण यानी कि यादें। वर्षा बहार, तो यहाँ पर कविता हो जाएगा। वर्षा बहार क्या है, कविता है, कहानी है, तो क्या है, तो कविता है, तो कविता में हम लोग मिलान कर देंगे, ठीक है। आगे का 2 बचा ना, तो यहाँ पर साइकिल की सवारी बचा था, तो इसका व्यंग कथा हो जाएगा। दानी पेड़, तो ये कहानी हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए, क का जो है तीसरा कर लेना है आपको, यहाँ पर ख का जो है चौथा, ग का जो है पहला, घ का पांचवा, और अंग का जो है दूसरा कर लेना है, ठीक है। कोई छूटेगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। ये जो प्रश्न है, कुल 2 प्रश्न रहेंगे, आप 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, इनके 5 दोनों का 10 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। पेड़ को दानी क्यों कहा जाता है, अथवा नचिकेता ने यमराज से कौन सी 3 वरदान मांगी थी? तो देखिए, नचिकेता के बारे में लिख लेते हैं। तो नचिकेता ने पहला वरदान में पिता का क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा, ठीक है। इसके बाद नचिकेता ने दूसरे वर में अभय देने वाली विद्या मांगी, तथा तीसरा वर में आत्मा का रहस्य बताने को कहा, ठीक है। यही उसका जो है 3 वचन था, ठीक है, यानी कि 3 वरदान था। यही जो है यमराज से जो है मांगा था, ठीक है। आज सोच में पड़ गए और बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो। यह यमराज का जो है रिप्लाई था, हम लोग कहने का मतलब है। उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर, वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाते हैं, अथवा फूल क्या नहीं चाहता, उसकी चाह आखिर क्या है? तो देखिए, फूल नहीं चाहता कि कोई उसका पत्ता या फिर उसे तोड़े। पुष्प इंसानों से प्रार्थना करता है कि कोई उसे ना तोड़े, क्योंकि उसे भी इंसानों की तरह दर्द होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक इसका जो है आंसर आपको लिख लेना है, लास्ट में हम दिखा देंगे ना आंसर, ठीक है। आप लोग तले लिखिए। आगे देखिए, 100 शब्दों में उत्तर देना। साइकिल की सवारी पाठ में लेखक की यहाँ पर झूठ की जो पोल पत्नी के सामने कैसे खुल गई, अथवा एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया करना पड़ा। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग लिखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसमें प्रमुख जो थे और समस्या और धर्मवाद, ठीक है, यहाँ पर मौसम, ठीक है, मौसम को सांप्रदायिक, ठीक है, ये बोल सकते हैं सांप्रदायिकवादी शिक्षा, ये सब जो है ना, यही सब एपीजे अब्दुल कलाम का हो जाएगा। जाति धर्म आदि ये सब जो है मिल जाएगा, कहने का मतलब। चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें भी लिख सकते हैं, मैं जब गमेश्वर की प्रार्थना पाठशाला में 5वीं कक्षा में था तब एक सर, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से जो है स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करने को यहाँ पर जो है इसको लिख लेना है। इसको अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम वाला, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये वाला है 5 नंबर का अथवा वाला। इसके बाद ख नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ख नंबर क्वेश्चन को भी आपको लिख लेना है। इसके बाद क नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, नचिकेता वाला, जो हम लोग पढ़े, वो 3 वरदान मांगा था ना यमराज से। यमराज खुश होकर बोले कि 3 वरदान दी तारा के, तो कलश के हाँ ठीक बा दे दा। फिर यमराज सोच में पड़ गईलन। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, पेड़ के दानी काहे कहल जाला, चाहे नचिकेता वाला, तो ई तो हो गई। आ हेने क्वेश्चन जन बात सब हम कराइए दे यानी। तो तू लोग अगर चैनल पर नया बहुत है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दिया जाए, वीडियो को लाइक कर दिया जाए, अपन दोस्त लोग के पास जौन बाटे ना तो शेयर कर दिया जाए वीडियो के। आहे जा देख लिया जाए, पहला में शाखाओ लिख लिया जाए, दूसरा में 26 अप्रैल, तीसरा में इंतजार, ठीक बा, आ चौथा में पंडित, एक बाद फिर पुराना, पुरानी मत लिखिया जा। एक बार देखा जाए, पहिलका सही, दूसरका गलत, तीसरका सही, चौथा गलत, पांचवा सही, तू लोग कर लिया जा।
आई मिलान भी सही से कर लिया जा। ठीक बा, चलो हम मिलत हई दूसर वीडियो में। तू लोग चैनल के सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक भी तू लोग कर दिया जा।